अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। टुडे माय टॉपिक इज फर्स्ट स्टूडेंट इन इस्लाम, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, जेएनयू, दुनिया की जितनी यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस है, आपके एरिया में क्रिश्चियन मिशनरी है, कोई वाइस चांसलर ये नहीं बोल सकता मेरी स्कूल में तमाम सब्जेक्ट की पढ़ाई जाती है। नहीं कोई ये बोल सकता मेरे यहाँ जो टीचर है वो ऑलराउंडर है। नहीं ये दावा कर सकता माई एवरी स्टूडेंट इज सक्सेसफुल इन ऑल डिपार्टमेंट, क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर 100 नंबर लाता है तो वो बायो में 50 ला सकता है। इंग्लिश रीडिंग में अगर वो 99 लाता है तो हिंदी में वो वीक हो सकता है। अफलाकियात में अगर 100 मार्क्स लाता है तो अरदियात में वो सप्लीमेंट्री ला सकता है। इसलिए कोई यूनिवर्सिटी वाला ये दावा नहीं कर सकता कि मेरी यूनिवर्सिटी ऑलराउंडर है, टीचर ऑलराउंडर है, स्टूडेंट ऑलराउंडर है। जानते हैं क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने एक यूनिवर्सिटी बनाई है जिसे हम हरम का नाम देते हैं। उस यूनिवर्सिटी के मुअल्लिम सिर्फ और सिर्फ अरब के टीचर नहीं है, अजम के टीचर नहीं है, मक्का और मदीना के टीचर नहीं है, बल्कि मुअल्लिम कायनात प्यारे मुस्तफ़ा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, टीचर ऑफ द यूनिवर्स हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और इस यूनिवर्सिटी में जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वो कुरान शरीफ और हदीस शरीफ है। और आपको हैरत होगी, अगर आप 10+2 करते हैं 12 साल लगेंगे, PhD करते हैं 5 साल मजीद और देने पड़ेंगे, MBBS करते हैं 10+2 के बाद 5 साल देने होंगे, अगर आपने MD किया 2 साल और देना पड़ेगा, DM किया 2 साल और देना पड़ेगा। मगर मुस्तफ़ा की यूनिवर्सिटी का ये हाल है, किसी ने 10 साल पढ़ाई किया है, किसी ने 5 साल पढ़ा है, नबी से किसी ने 2 साल पढ़ा। ऐसे भी नबी के स्टूडेंट और सहाबी है जिन्होंने 1 दिन पढ़ाई किया, आए ईमान लाए, जंग में गए और शहीद हो गए। नबी की यूनिवर्सिटी में न उम्र की कैद है और न साल की कैद है कि तुम्हें रोजाना पढ़ना ही पड़ेगा और 10 साल ही में कोर्स कंप्लीट होगा। किसी ने 1 दिन, किसी ने 10 साल। उसके बावजूद हमारे नबी का चैलेंज है, असहाबी कन्नुजूम बिअय्यहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। नबी के स्टूडेंट 1,25,000 सहाबा है और नबी ने हर सहाबी के बारे में कहा मेरा हर स्टूडेंट सितारे की तरह कामयाब है। बिअय्यहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, बिअय्यहिम का तेवर बोल रहा है कि चाहे 1 दिन वाले स्टूडेंट हो या 10 साल वाले स्टूडेंट हो, अगर उनमें से किसी एक की पैरवी कर ली जाए तो यहां भी कामयाबी मिलेगी, वहां भी कामयाबी मिलेगी। माय एवरी स्टूडेंट इज सक्सेसफुल। अगर सिलेबस की बात करें हम, CBSE पैटर्न पढ़ने वाला प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, इन दिनों तो जाहिल लोग भी हो रहे हैं, कलेक्टर, SP। एक सवाल है, आपने जो नर्सरी LKG UKG में बुक पढ़ी थी वो कहाँ है? आई डोंट नो, मे बी माई पेरेंट्स हैव नॉलेज अबाउट इट। मुझे नहीं मालूम, मेरे माँ बाप को मालूम होगा। कलेक्टर के बाप से जाके पूछे, माँ से जाके पूछे, तुम्हारा बेटा कलेक्टर बना है, 1 लाख रुपया सैलरी ले रहा है, स्कॉर्पियो में घूम रहा, फॉर्च्यूनर में घूम रहा, फ्लाइट का टिकट फ्री में, गवर्नमेंट का क्वार्टर फ्री में, वो नर्सरी LKG UKG वाली किताब कहाँ गई? कहा हमने तो जब मेरा बेटा 5वीं 10वीं में आया था हमने बेच दिया उसको। कहाँ बेचा? कहा वो भंगार वाला, ठेला वाला आया था। ठेला वाला, तूने उस बुक्स के साथ क्या सुलूक किया? कहा मैंने होटल वाले को दे दिया। होटल वाला भाई तूने क्या किया? कहा मखसूस साइज में कटिंग करके हमने उस पर समोसा, कचौरी, पकौड़ी डाल के बेच डाला। आपने खरीदा, समोसा खाया और उस कागज को क्या किया? डस्टबिन में डाल दिया। नगर निगम की गाड़ी आई, डस्टबिन में से डस्ट को उठा करके अपनी आगोश में ली और शहर में जो सबसे गंदी जगह है वहां जाकर डंप कर दिया उसको।
जिसने कलेक्टर बनाया वो नजासत में है। गाय भैंस कुत्ते बिल्ली नजासत कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। थाने में जाके टीआई से कंप्लेन करवाए, जिसने कलेक्टर बनाया वो नजासत में पड़ा हुआ है, मानहानि का दावा नोट करे, वो कहेगा गेट आउट फ्रॉम दिस पैलेस, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफेंस, ये कोई जुर्म है ही नहीं, यहां से चले जाओ। ये भगा दिया। ये कौन सी लाइन थी? कलेक्टर वाली, एसपी वाली, सीबीएसई पैटर्न, सीबीएसई वाली लाइन। दुनिया के अंदर जो न्यूटन और आइंस्टाइन और केपलर, ज़ल्कानी, अरस्तु, फिसागोरस, स्टीफन कर्लियोन, एपीजे अब्दुल कलाम तक का यही हाल है। नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी की किताबों को भंगार में डाल दिया है, मगर मुस्तफा के सलेबस का यह हाल है कि नबी ने जो किताब पढ़ाई थी, कल भी जिस शान और शौकत के साथ थी, आज भी उसी तेवर के साथ में है। जबर जेर पेश में तब्दीली नहीं आई है। एक और बात बता दूं आपको, हर साल यूनिवर्सिटी की किताबें चेंज की जाती है, मगर मुस्तफा ने जो किताबें पढ़ाई थी वो किताबें आज भी चल रही है। और सीधे कॉन्वेंट और सेंट पायस को छोड़ दे, दारुल उलूम रज़विया में आ जाए, अल जामिअतुर रज़विया रहमतुल उलूम में, और वहां जिसने अम्मा पारा पढ़ा, अलिफ लाम मीम पारा पढ़ा, सयक़ूल तिलका रुसूल लन तनालु वल मुहसनात ला युहिब्बु व इदा समिअू वलौ अन्ना क़ाल अल मलअ व अअलमु यअतदिरून व मा मिन दाब्बा व मा उबर्रियु रुबमा। उनसे पूछे आपने कुरान शरीफ पढ़ के बाद क्या किया? कहा एदादिया पढ़ा, ऊला सानिया सालसा राबिया खामिसा सादिसा साबिया सामीना फजीलत किया। उसके बाद मैंने 2 साल मुफ्ती का कोर्स किया, तखस्सुस फिल फिक़्ह किया, अदब का कोर्स किया, तखस्सुस फिल अदब किया, हदीस का कोर्स पढ़ा, तखस्सुस फिल हदीस किया। सवाल यह है कि आपने जो प्राइमरी में अम्मा पारा पढ़ा था उसके साथ क्या सलूक किया? तो वो जवाब देता है, उस वक्त भी हमने जिस अदब के साथ पढ़ा था, आज भी कुरान का उतना ही अदब है। आज भी हम सीने से लगाते, आंखों से लगाते, क्योंकि रब का फतवा है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। आलिम बन जाओ, मुफ्ती बन जाओ, मुजद्दिद बन जाओ, गौस अब्दाल बन जाओ, मगर बगैर वुजू के किताब को हाथ भी मत लगाना, बगैर वुजू के किताब को हाथ मत लगाना। पता ये चला जो एसपी कलेक्टर बना, जिसने बनाया वो नजासत में है, जिन्होंने मुफ्ती बनाया वो किताब कुरान कल भी सर की ताज थी, आज भी सर की ताज है। मसला ओपन है। शहर से नजासत को, गंदगी को, करप्शन को कलेक्टर खत्म कर सकता है या उलमा खत्म कर सकते हैं? जो अपने मोहसिन को नजासत में डाल दिया वो घास मोब लिंचिंग को खत्म कर पाएगा? यकीनन निजाम किसको कहते हैं हमारे उलमा के हवाले कर दे। और एक बात जनरल नॉलेज में नोट करें, अगर ये इस्लामी कंट्री होती तो सुप्रीम कोर्ट के जज ताजुश शरिया अलैहि रहमा होते हैं और हमारे उलमा वकील होते, हमारे उलमा वकील होते। टुडे माय टॉपिक इज फर्स्ट स्टूडेंट इन इस्लाम। आपने किसी ऐसे आदमी का नाम सुना है? वो भी सहाबी, उनका बाप भी सहाबी, उनका बेटा भी सहाबी, उनका पोता भी सहाबी, चार नस्लें। दैट इज अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। खुद भी साहबी, वालिद साहब भी, बेटा भी, पोता भी, चार नस्लें साहबी रसूल। दोस्ती, यहां भी कुछ लोग दोस्ती करते हैं। दो दोस्तों ने प्लान किया, हम दोनों ईद पर सेम कुर्ता पाजामा टोपी पहनेंगे, राइट, सेम जूता भी खरीदेंगे, सेम मास्टर के पास सिलाएंगे, टेलर के पास, और सेम मुफ्ती साहब के पास मस्जिद में जाके नमाज भी पढ़ेंगे। इट इज पॉसिबल। सेम कुर्ता, सेम कलर, सेम टोपी, सेम जूता, सेम नमाज, सेम टाइम, सेम चॉइस। स्कूल एक ही स्कूल में दोनों पढ़ रहे हैं, एक ही स्कूल में नौकरी भी करेंगे, एक ही गांव में शादी भी करेंगे, और दोनों लोग आलिमा से शादी करेंगे। इट इज आल्सो पॉसिबल। लेकिन क्या ये पॉसिबल है दोनों सेम टाइम में मरेंगे? इट इज नॉट पॉसिबल। अगर दोनों ने प्लान किया तो इट इज हराम, हराम अशद हराम। वला तुल्कू बियदिकुम इला तहलुका। दोनों की उम्र सेम होगी, मेरी भी 60 साल, तेरी भी 60 साल। इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये अल्लाह के जिम्मे करम पर है। हाँ, अगर आपकी दोस्ती रब को पसंद आ जाए तो उसकी मशीयत है।
फ़आलुल लिमा युरीद रब की शान है। रब्बे कदीर ने दुनिया में दो दोस्त की दोस्ती को कबूल फरमा ली और वो दोस्त अबू बकर सिद्दीक है और मुस्तफ़ा है। दोनों की दोस्ती रब ने इतनी पसंद फरमाई, इतनी पसंद फरमाई कि प्यारे मुस्तफ़ा की उम्र भी 63 साल, अबू बकर सिद्दीक की उम्र शरीफ भी 63 साल, दोनों की उम्र सेम है। मक्का शरीफ से जब हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल रहे थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम, या रसूलल्लाह, अल्लाह ने हिजरत का हुक्म दिया। जिब्रील मम्माई, हु इज विथ मी, मेरे साथ इस सफर में कौन? जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का हुक्म है आपके साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु सफर करेंगे। पता ये चला सफर में हजरत अबू बकर सिद्दीक ये किसी और का इंतखाब नहीं, रब्बे कदीर का इंतखाब है, रब्बे कदीर का। यहीं से एक और बात ज़हन में लेते चले, इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमानों में जो सबसे बड़ा फिरका मुसलमान के नाम पर जो अलग हुआ है वो है शिया, और जिसका बुनियादी अकीदा है कि नबी के बाद बिला फसल बिला वास्ता हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु वो खलीफा हैं। अबू बकर सिद्दीक को हटा दिया, उमर को हटा दिया, उस्मान को हटा दिया। यहीं से आज बुखारी शरीफ सबसे अच्छी तकरीर वो होती है जो कुरान शरीफ से हो, उसके बाद जो बुखारी शरीफ से हो, उसके बाद जो मुस्लिम शरीफ से हो। आज की गुफ्तगू में मैं ये साबित करूंगा कि हजरत हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा कौन है, किनकी तरफ से है, इंतखाब किसका है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जहन में रख ले, खुद हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया, या अमीर अल मोमिनीन, सबसे बड़े बहादुर कौन और सबसे बड़े अल्लामा कौन? हजरत अली से सवाल हुआ। हजरत अली जवाब देते, अबू बकर सिद्दीक हुआ अशजउना व अअलमुना, हम में सबसे बड़े बहादुर भी अबू बकर सिद्दीक है और सबसे बड़े अल्लामा भी अबू बकर सिद्दीक है। अल्लाहु अकबर। साइल ने कहा, हजरत खैबर के किले के दरवाजे को तो आपने उखाड़ के फेंका था, फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक कैसे बहादुर हो गए? हजरत अली जवाब देते हैं, और ये जवाब शिया राफजिया बोरा लोग कान खोल करके सुने। अगर उनका दावा है कि हजरत अली को मानते हैं तो हजरत अली की भी मान ले। हजरत अली जवाब देते हैं, हम में सबसे बड़े बहादुर अबू बकर सिद्दीक है, और वजह यह है कि जंगे बद्र में हम में हर एक शख्स किसी न किसी काफिर से भिड़ा हुआ था। हम में हर शख्स किसी न किसी काफिर के मुकाबले में था, मगर काफिर का टारगेट प्यारे मुस्तफा थे, काफिर के निशाने पर मुस्तफा थे, काफिर के वांटेड मुस्तफा थे। कुफारे मक्का नबी को तलाश रहे थे, मुशरिकीन मक्का नबी को तलाश रहे थे। हम तो काफिर के साथ भिड़े हुए थे, मगर तमाम काफिरों का टारगेट और मतलूब मुस्तफा थे। मुस्तफा के गिर्द हिफाजत के लिए जो चारों तरफ घूम रहे थे, हम में कोई और नहीं, अबू बकर सिद्दीक की जात थी, अबू बकर सिद्दीक की। यहीं से पता चला बहादुर मैं नहीं, तमाम सहाबा में सबसे बड़े कोई बहादुर है तो वो अबू बकर सिद्दीक की जात है। सबसे बड़े बहादुर हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु। दोस्ती जरा देखिए, जहन में एक बात रखिएगा, बुखारी शरीफ की हदीस है कि सूरज नबी के बाद हजरत अबू बकर उमर से अफजल पर तुलू ही नहीं हुआ है। इन द वर्ड्स, नबी के बाद कयामत तक तमाम इंसानों में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु। अफजल क्यों है? कलेक्टर, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, आई विल डू व्हाट विल वांट। टेंडर पास हुआ, 3 करोड़ का, फोन किया, हाँ ये मेरे नाम से कर देना। हु आर यू भाई? कलेक्टर इज माय बिगेस्ट फ्रेंड। हराम हो या हलाल पास कर दिया जाता। एसपी मेरा भाई है, सीएम मेरा अंकल है, प्राइम मिनिस्टर मेरा बाप दादा है, राष्ट्रपति मेरा चाचा है। मईयत की बुनियाद पर मन में जो आए करवा ले।
अगर लीगली तौर से देखें तो यकीनन फख्र की बात है, जो बड़ा पोस्ट पर है रिलेटिव वाले फख्र करते हैं। अब अंदाजा लगाए हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में, अगर कलेक्टर आपके साथ हो तो वैल्यू बढ़ जाती है, अगर एसपी आपके साथ हो वैल्यू बढ़ जाती है। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में क्या राय होगी? सिर्फ नबी साथ में नहीं है बल्कि नबी के तसद्दुक, कुरान की आयत बोलती है ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, रब्बे कदीर अबू बकर के साथ में है, अल्लाह अबू बकर के साथ में है। इसी आयत से पता चला मईयत इलाही ने अबू बकर को रुए जमीन पर नबियों के बाद सबसे अफजल व आला बना दिया। मईयत इलाही ने अबू बकर सिद्दीक को सबसे अफजल व आला बना दिया है। माय ब्रो, वाहिद कुरान में एक सहाबी है जिसको कुरान ने सहाबी कहा है। ये हमारे उलमा बयान करते हैं जुमा में। जो लोग जुमा में तकरीर से पहले जाते हैं उन्हें ये बात समझ में आती है, और जो तकरीर के बाद में खुतबा के टाइम जाते हैं 50, 60, 70 साल भी जुमा की नमाज पढ़े वो जाहिल के जाहिल रह जाएंगे, क्योंकि मसाइल तो जुमा में इमाम साहब बयान करते हैं और हमसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। हम तो एक ही तकरीर कई जगह कर लेते हैं। आपकी मस्जिद के इमाम साहब मेहनत करके हर जुमा नई तकरीर करते हैं, इसलिए जुमा में वक्त से पहले पहुंचेंगे, तकरीर सुनेंगे, धीरे धीरे मसाइल याद होंगे। एक जुमा में 3, दूसरे जुमा में 3, 3 दूनी 6, महीने में 4 जुमा, 4 को 3 से इंटू करें, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। इस तरीके से आप धीरे धीरे बुढ़ापे में हजारों मसाइल के अल्लामा बन जाएंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रुए जमीन पर सबसे अफजल, नबी के सदक़े में, नबी के बाद। और सुने दोस्ती कितनी, क्या आपने किसी ऐसे दोस्त को देखा है कि आप खाए और पेट दोस्त का भर जाए, पानी आप पिए और प्यास दोस्त की बुझ जाए? बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3652, ये इंटरनेशनल नंबर है। हदीस के 2 नंबर होते, एक लोकल एक इंटरनेशनल। इंटरनेशनल हो या लोकल हो, है नंबर दोनों बिदअत, लेकिन आसानी के लिए नंबरिंग की गई है। बुखारी शरीफ की हदीस में ये आया, हिजरत वाली रात हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा एक शख्स आ रहा है, डर गए कि कहीं अबू जहल का जासूस तो नहीं है, CID वाला तो नहीं है। करीब आए तो देखा एक बकरी चरवाहा है, बकरी उसके पास में है। भाई भाई भाई, बकरी में दूध है क्या? बोले हाँ है ना। बोले दूहने के लिए दोगे? बोले देंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने हाथों से बर्तन को साफ करते, थन को साफ करते, उसके बाद दूध निकालते हैं, और निकालने के बाद बुखारी का जुमला है फ़क़ुल्तु लहू इशरब या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़शरीबा हत्ता रदीतु। पूरे बुखारी में ये नहीं आया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी पिया, जबकि प्यासे दोनों थे, भूखे दोनों थे, सफर में दोनों थे, हिजरत दोनों कर रहे थे। मगर बुखारी का ये जुमला, मैंने दूध दूहने के बाद कहा या रसूल अल्लाह इसे पीजिए, नबी ने पिया, फशरीबा हत्ता रदी, तो पिया नबी ने, खुशी मुझे हासिल हो रही थी। पता ये चला पिया नबी ने, प्यास अबू बकर सिद्दीक की बुझ रही थी। अगर दोस्ती गहरी हो तो खाए दोस्त, भूख किसी और की मिटे, पिए दोस्त, प्यास किसी और की मिटे। रुए जमीन पर इतनी गहरी दोस्ती सिवाय अबू बकर और मुस्तफा के शम्सो कमर ने न देखा है और न देख सकता है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और आगे चले, सफर हिजरत। इस्लाम में नबी के पीछे चलना ये इस्लाम है, नबी के पीछे चलना, दैट इज ट्रू इस्लाम। लेकिन हिजरत में सम टाइम अबू बकर सिद्दीक नबी के आगे भी हो जा रहे हैं, नबी के आगे। एतराज सवाल हुआ, हजरत आप नबी के आगे कैसे? हजरत अबू बकर सिद्दीक जवाब देते हैं, अगर मुझे खतरा लगता कि खतरा दाएं से आ रहा है तो मैं नबी के दाएं हो जाता था, मुझे लगा खतरा बाएं से आ रहा है तो मैं नबी के बाएं हो जाता, मुझे लगता खतरा पीछे से आ रहा है नबी के पीछे हो जाता, और मुझे लगता कि खतरा सामने से आ रहा है तो अपने आप को नबी के आगे कर देता, ताकि आने वाला सामने से तीर, नेजा, बर्छियां अबू कहाफा के बेटे की छाती पे रुक जाए, मुस्तफा का बाल भी बेकार ना होने पाए।
इसलिए मैं नबी के आगे हो जाता था। और आगे चले, शियाओं का कहना है कि हजरत अली अबू बकर के बाद बिला, अबू बकर से पहले ही नबी के बाद बिला वास्ता हजरत अली खलीफा। अबू बकर ने तो कब्जा कर लिया, माज़अल्लाह गसब कर लिया। ये हदीस पढ़ने जा रहा हूं मैं, मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2387। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लाओ लिखने वाला कुछ लाओ, मैं खिलाफत नामजद कर देता हूं। लिखने वाला लाओ, कुछ कागज कलम फॉर एग्जाम्पल लाओ, मैं लिख देता हूं। फिर नबी क्या इरशाद फरमाते हैं, रहने दो, अल्लाह और मोमिनीन अबू बकर के अलावा को पसंद ही नहीं फरमाएंगे। इससे क्या पता चला, हजरत अबू बकर सिद्दीक अल्लाह की पसंद है। और साथ में मोमिनीन का लफ्ज आया। मोमिनीन का लफ्ज ये बता रहा है कि डेमोक्रेसी और जमहूरियत का निजाम प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिया है कि मोमिनीन की पसंद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। और आगे चले, यह हदीस बुखारी शरीफ 3659 है। एक औरत मसला पूछने के लिए आती, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मसले का जवाब दे दीजिए। प्यारे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, अगले साल आइएगा। शुड बी नोटेड दिस पॉइंट, अगले साल आइएगा। अगर हम में से कोई इंसान किसी मुफ्ती साहब को फोन लगाया 9009019530, मुफ्ती साहब एक मसला है, मुफ्ती साहब से पूछा, मुफ्ती साहब ने कहा बाद में बताऊंगा। साइल सोचता है आता जाता कुछ नहीं है, इसलिए बहाना कर लिया उसने, बाद में बताऊंगा। पता नहीं है, ये जहन में रखे, जिसने ये कहा पता नहीं है मुफ्ती साहब को इसलिए कहा बाद में, तो वो वसवसे का शिकार है, वो जहालत का शिकार है, वो शैतानी फ्रेम में है। क्योंकि मुफ्ती साहब का ये कहना बाद में बताऊंगा प्यारे मुस्तफा की सुन्नत है, सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं वो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खातून से कहा अगले साल आइएगा। खातून ये पूछती है, या रसूल अल्लाह अगर अगले साल आप नहीं मिले तो? प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर सिद्दीक से मिल लीजिएगा, अबू बकर सिद्दीक से। यहां से ये पता चला मेरे बाद खलीफा भी अबू बकर सिद्दीक है और मेरे बाद सबसे बड़े अल्लामा भी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। जब ही तो नबी ने फरमाया मेरे बाद इनसे मिल लीजिएगा। और आगे चले, अल्लामा होने की सबसे बड़ी दलील देने जा रहा हूं, यह है बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3654। खतब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ाल इन्नल्लाह खय्यर अब्द बैन दुनिया व मा बैन इंदह फख्तार ज़ालिकल अब्द मा इंदल्लाह फबका अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तकरीर कर रहे हैं। तकरीर के पीरियड में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दिया दुनिया और आखिरत के दरमियान, तो उस बंदे ने दुनिया को कबूल, उस बंदे ने आखिरत को कबूल कर लिया। ये नबी तकरीर कर रहे थे। तकरीर सुनने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रोने लगे, रोने लगे, रोने लगे। सहाबा ने कहा आप क्यों रो रहे हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम बंदे के बारे में बात की है, मगर आप रो रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक जवाब देते हैं, आम बंदे के बारे में नबी ने नहीं बात की, नबी ने अपने बारे में बात की है। ज़ालिकल अब्द से खुद नबी मुराद है। और इसी से ये पता चल रहा है कि नबी इंतकाल करने वाले हैं, नबी इंतकाल करने वाले हैं। अल्लाहू अकबर। नबी के इंतकाल की खबर इस हदीस से अबू बकर सिद्दीक ने इस्तिदलाल कर लिया। ये इस बात की दलील है कि तमाम सहाबा में किसी को नहीं पता चला कि नबी कब इंतकाल करेंगे, मगर अबू बकर सिद्दीक समझ गए। यही इस बात की दलील है, तमाम सहाबा में अगर सबसे बड़े कोई आलिम गैब है तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात है। तमाम सहाबा में सबसे बड़े आलिम गैब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मेरे भाई, हजरत अबू बकर सिद्दीक का अंदाजा आप इससे भी लगाएं, जामिया रज़विया अल्लामा असनाद साहब ने ऐलान किया, भाई साहब मैं बड़ी बिल्डिंग बनाने जा रहा हूं, डबल तामीर करने जा रहा हूं, आप लोग चंदा दीजिए। एक ने दिया आज 100 रुपया,
दूसरे ने दूसरे दिन 500, तीसरे ने तीसरे दिन 1000, चौथे ने चौथे दिन 4000, पांचवें ने पांचवें दिन 5000। आप लोग बताइए वो 100 रुपया ज्यादा है या पांचवें दिन जिसने 5000 दिया वो ज्यादा है? क्वेश्चन। जिसने 100 रुपया उसी दिन दे दिया वो ज्यादा है या 5 दिन के बाद जिसने 5000 दिया वो ज्यादा है? एक साहब उंगली का इशारा कर रहे कि 100 रुपया ज्यादा है। कॉमन सेंस में ये आएगा कि 5000 तो 5000 है, 4999 ज्यादा हुआ, 4900 रुपया ज्यादा हुआ, तो ये 100 रुपया कैसे ज्यादा हो सकता है? मगर एक साहब ने उंगली से इशारा करके फर्जे किफाया अदा कर दिया। हकीकत यही है, वो 100 रुपया ही ज्यादा है, क्योंकि उस 100 रुपया देने वाले ने माहौल बनाया और उनका देखा देखी दूसरे ने 200, 500, 1000, 4000, 5 दिन के बाद 5000 दिया। जिसने 100 रुपया दिया उसका 100 नहीं हुआ, बल्कि जितने लोगों ने बाद में दिया वो सब उनके खाते में भी जाएगा। गोया 5वें दिन में 5000 देने वाला उस पहले दिन में जिसने 100 रुपया दिया उसका 100 नहीं 5100 हो गया, क्योंकि अद्दाल अलल खैर कफाइलिही, जिसने भलाई का रास्ता बताया वो चलने वाले की तरह है। अबू बकर सिद्दीक इसलिए अफजल आला है कि उमर झुठला रहे थे नबी को, कहा उमर झुठला रहे थे, उस्मान झुठला रहे थे, खालिद बिन वलीद झुठला रहे थे, सब सहाबा झुठला रहे थे, अबू बकर सिद्दीक नबी की तस्दीक कर रहे थे। अब इस बात को समझ लिया आपने तो सुने, नबी इरशाद फरमाते हैं बाद में जिसने उहुद पहाड़ के बराबर सोना दिया मेरे सहाबा की गुठली का मुकाबला नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्होंने माहौल बनाया है। यही वजह है कि तमाम सहाबा के अमाल को तराजू के एक पल्ले में डाल दे, अबू बकर सिद्दीक के एक अमल को तराजू के दूसरे पल्ले में डाल दे, अबू बकर सिद्दीक का एक अमल सिर्फ सहाबा नहीं कयामत तक के इंसानों के अमाल पे भारी नजर आएगा। अद्दाल अलल खैर कफाइलिही। इसलिए मेरे भाई देखा देखी काम ना करे। इस्लाम माहौल में नहीं चलता, इस्लाम अपना माहौल खुद बनाता है, अपना माहौल खुद बनाता है। शिया का कभी भी अपना स्टैंडर्ड नहीं रहा। आप लोगों ने ये सुना इंडिया में दीन इलाही लंच हुआ था, ये शिया की देन थी। अबुल हसन फैजी ईरान से आके अकबर को मशवरा दिया कि आप तो खलीफतुल्लाह हैं, वही भी आती है आपके ऊपर। कहा अच्छा मुझे पता ही नहीं चलता कब आती। बोले आप सोते रहते तब वही आती। बोले कुछ आई क्या? बोले आज तो आई थी ना, अय्युहल बशर ला तज़बहुल बकर फइन तज़बहुल बकर फमअवाकुमुस सकर। आज वसीम रज़वी है, राफजी, शिया, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने से लेकर आज तक रनिंग गवर्नमेंट के साथ में चलना, अकीदा कुछ भी हो रनिंग गवर्नमेंट के साथ में चलना, ये इनका मिजाज रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमाअत जो मसलक आला हजरत से निखर करके सामने आया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक तमाम सहाबा में सबसे अफजल। आप खुद ही अंदाजा लगाए ना, नबी की मौजूदगी में 17 नमाजें मस्जिद नबवी में अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई है। गोया मस्जिद नबवी के नाइब इमाम नबी की मौजूदगी में कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसी से पता चला अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमाअत ही हक पर है। इसलिए मेरे भाई अपने आप को उलमा के हवाले करें। कभी भी यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और चैनल के जरिए दीन को ना सीखे। अल इल्म हादल इल्म दीन अद्दीन उन्जुरू अम्मन ताखुदून दीनकुम। आप दीन सीख रहे हैं तो गूगल, ट्विटर, फेसबुक और चैनल से नहीं। जाकिर नायक भी आके भोगता है, आहा कितनी अच्छी बातें की उसने, जिसने बोला ही हैज गॉन, गया वो काम से। मिर्जा मोहम्मद अली मिर्जा इंजीनियर, अच्छा वो बेवकूफ है इंजीनियर, दरबा जैदुन की तरकीब ढंग से नहीं आती और बात इस्लाम की करता है, और लोग धरले से फॉलोइंग बढ़ रही है उसकी। क्या अच्छी बातें करता, सुन्नियों का भी रद्द करता है, देवबंदियों का भी रद्द करता, और नौजवान उसके फैन हो रहे हैं।
जहन में ये रखे, हमारा इस्लाम चैनल से नहीं चलता है। चैनल का मुजद्दिद वो ताहिरुल कादरी है, हमारा मुजद्दिद आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और इल्म, हमारा इल्म यूट्यूब के जरिए नहीं है, अल्लाह ने इल्म मुस्तफा को दिया और मुस्तफ़ा ने अबू बकर, उमर, उस्मान और अली को दिया। उन्होंने इमाम हुसैन ज़ैनुल आबिदीन को दिया, उन्होंने इमाम मोहम्मद बिन अली बाकिर को दिया, उन्होंने इमाम जाफर सादिक को दिया, उन्होंने इमाम मूसा काजिम को दिया, उन्होंने इमाम अली रज़ा को दिया, उन्होंने मारूफ करखी को दिया, उन्होंने अहमद सिर्री सकती को दिया, उन्होंने जुनैद बगदादी को दिया, उन्होंने अबू बकर शिबली को दिया, उन्होंने अबुल फजल अब्दुल वाहिद तमीमी को दिया, उन्होंने अबुल फरह तरतूसी को दिया, उन्होंने अबुल हसन अली कर्शी को दिया, उन्होंने अबू सईद मुबारक मखजूमी को दिया, उन्होंने सैयद अब्दुल कादिर जिलानी को दिया, उन्होंने सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक को दिया, उन्होंने सैयद अबू सालेह नस्र को दिया, उन्होंने मुहियुद्दीन अबू नस्र को दिया, उन्होंने सैयद अली को दिया, उन्होंने सैयद हसन को दिया, उन्होंने सैयद मूसा को दिया, उन्होंने सैयद अहमद जिलानी को दिया, उन्होंने शेख बहाउद्दीन को दिया, उन्होंने सैयद इब्राहिम एरजी को दिया, उन्होंने मोहम्मद भिकारी बादशाह को दिया, उन्होंने काजी जियाउद्दीन को दिया, उन्होंने जमालुल औलिया को दिया, उन्होंने सैयद मोहम्मद को दिया, उन्होंने सैयद अहमद को दिया, उन्होंने सैयद फजलुल्लाह को दिया, उन्होंने शाह बरकतुल्लाह को दिया, उन्होंने आले मोहम्मद को दिया, उन्होंने सैयद हमजा को दिया, उन्होंने आले अहमद अच्छे मियाँ को दिया, उन्होंने आले रसूल अहमदी को दिया, उन्होंने अबुल हुसैन अहमदी नूरी को दिया, उन्होंने इमाम अहमद रजा खान को दिया, उन्होंने मुफ्ती आजम हिंद को दिया, उन्होंने ताजुश शरिया को दिया, और ताजुश शरिया के जरिए हम सुन्नी उलमा ने दिया।